ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि माइंड में हमेशा फेयर बना रहता है दैट मैं तो मैं स्टूडेंट हूँ एंड मेरे सिटी में जैसे डिवोटीज एसोसिएशन भी नहीं है, तो ये काफी डर लगा रहता है अगर जैसे भक्ति तो जैसे भक्ति का 1% भी कंप्लीट नहीं हुआ एंड उसके पहले डेथ हो गई, तो फिर तो मनुष्य जीवन तो बिल्कुल वेस्ट हो गया ना। बिकॉज ह्यूमन लाइफ का पर्पस तो यही होता है कि मतलब अपने डिवोशन भक्ति में प्रोग्रेस करना एंड एटलीस्ट इतनी भक्ति कम से कम करना कि नेक्स्ट जीवन में फिर से हम अपनी उस भक्ति को कंटिन्यू कर पाए। तो इस फियर को ओवरकम कैसे कर सकते हैं? Yes. So this fear is a very constructive fear. We should all hanker for this fear. ये जो जीवन है बड़ी मुश्किल से मिला है, उस ऊपर ये मनुष्य जीवन मिला है, उसमें ऊपर भक्ति मिली है, भक्तों का संग मिला है, और ये मैं खो ना दूं। तो ये जो डर है ये हमेशा बना रहना चाहिए। दिस इज अ वेरी पर्पसफुल मीनिंगफुल फियर। अगर मैं सोचिए ये डर नहीं है हमारे अंदर, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, भक्ति को बहुत हल्के में ले लेगा, बड़ा चीप ले लेगा। बोले सब लोग कर रहे हैं ना माला, नई बात क्या है इसमें, मंदिर सब जाते हैं, हजारों लोग में मैं नहीं गया तो कोई बड़ी बात है, तो हम बहुत चीप ले लेंगे उसको। तो अगर ये डर है हमारे हृदय में कि अरे नहीं नहीं, 84 लाख योनि के बाद ये मनुष्य योनि मिली है, कहाँ कहाँ नहीं, मैंने घास चरी है, मैंने बच्चे पैदा किए, माया की जूतियां खाई, बसा बोल नहीं, अब एक जीवन मिला है, इसमें मेरे को दबा के भक्ति करनी है। तो ये जो डर है दैट इज वेरी वेरी मीनिंगफुल। वी शुड ऑल हैंकर टू हैव दिस फियर। दिस इज अ रिस्पेक्टफुल फियर। जैसे भगवान के समक्ष क्या होना चाहिए, हमारे एक डर होना चाहिए ना भगवान से, भक्तों के समक्ष भी एक डर होना चाहिए। हाँ, भक्त बड़े कृपालु होते हैं, बड़े दयालु होते हैं, उसके बावजूद भक्तों के साथ एक रिस्पेक्टफुल फियर होना चाहिए ना, कि इनके प्रति मेरा कोई अपराध ना हो जाए, मैं कुछ गलत ना कर बैठूं इनके प्रति, ये भगवान के बहुत प्रिय हैं, सो ऐसा कुछ मैं गलत ना कर बैठूं। तो ये जो डर है दैट इज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव फियर। तो अच्छा है ऐसा डर हमारे हृदय में पनप रहा है। ओके प्रभु जी, एक फियर और हमेशा बना रहता है दैट जैसे कि अभी तो हम लोग स्टूडेंट्स हैं, तो अगर लाइफ में जैसे कि आजकल के जनरेशन में इतना ज्यादा कंपटीशन है एंड अगर मटेरियली हम लोगों ने सक्सेस नहीं अचीव की, तो फिर सभी लोग ये कहेंगे दैट कि भक्ति में आए तो अपने स्टडीज में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और स्टडीज पे फोकस नहीं किया, बस मतलब लोगों को तो कुछ ना कुछ एक्सक्यूज चाहिए ना दैट कि वो भी कहे। और फिर अपने लिए भी फियर रहता है प्रभु जी कि अगर मतलब लाइफ में अगर मतलब सक्सेस या समथिंग, क्योंकि कुछ भी अपनी बेसिक नीड्स को तो कंप्लीट करना होता है ना प्रभु जी, तो उसके लिए भी हमें मनी की जरूरत होती है, तो उस फियर को कैसे ओवरकम करें? तो देखिए भगवान ने गीता में कहाँ बताया है आपको कि आपको पढ़ाई में सबसे नीचे आना है, आपको बस जस्ट पास ही होना है बस। हाँ, बस पैसा है उतना ही कमाइए, आपको 15,000 20,000 बस रहने खाने का आपका पूरा हो जाए। हाँ, बस एक छोटा सा झोपड़पट्टी होना चाहिए आपके पास। ऐसा तो भगवान ने कहीं नहीं लिखा है। कृष्णा इज द टॉपर, हर चीज में वो टॉपर है, वो सारे ऐश्वर्य में वो पूर्ण है, वो ऐश्वर्य से समग्रस्य वीर से यशसा ज्ञान वैराग्य चाहे वो शरणम भगति नेम स्ट्रेंथ फेम नॉलेज ब्यूटी रेनंसिएशन, कृष्णा इज द टॉपर, टॉप मोस्ट। मतलब कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें भगवान पीछे रहे हो, इवन सेकंड भी आने को उनको स्वीकार नहीं है। चोरी करने में भी टॉप मोस्ट है, चोर अग्रगणी है वो। तो जब भगवान हर चीज में अग्रगणी रहते हैं तो उनके जो भक्त हैं वो पीछे क्यों रहे? तो ऐसे जब हम अपनी पढ़ाई करें या अपनी जॉब करें, वी शुड बी पुटिंग दिस मच एफर्ट कि लोग सराहना करें कि देखो ये कृष्ण भक्ति में है और ये इतना आगे बढ़ रहा है। तो ग्लोरिफिकेशन किसका होगा? आपका नहीं होगा, कृष्णा का होगा कि हाँ ये भक्त होके इतना आगे बढ़ रहा है। आपके गुरु का ग्लोरिफिकेशन होगा, आपकी संस्था का ग्लोरिफिकेशन होगा। और अगर हाँ आप अपने कार्यों को सही से नहीं कर रहे हैं, रिलीजियसली नहीं कर रहे हैं अपनी ड्यूटीज को, तो लोग लाछन किसको लगाएंगे? आपको नहीं लगाएंगे, आपकी संस्था को लगाएंगे, आपके गुरु को लगाएंगे, कृष्णा को लगाएंगे कि देखो कृष्ण भक्ति में आ गया ना, देखो निपट गया ये, हम बस ये ढोल बजाता है, बस ये माला फेरते हैं जी बस, ये बस, और काम कुम दाम धंधा तो है नहीं इनका कुछ, हरे कृष्णा करा लो बस इनसे। सो वी शुड नॉट बी एस्केपिंग आवर ड्यूटीज। ऐसे जो लोग हैं उनको एस्केपिस्ट बोला जाता है, भगोड़े हैं वो, मगर भक्त भगोड़े नहीं है। भक्त क्या करते हैं? सामना करते हैं। हाँ, डर लगेगा आपको जब ऑफिस जाएंगे, काम पे जाएंगे, तो डर तो लगेगा। तो भक्तों के लिए डबल मेहनत है, उनको अपनी मेटेरियल लाइफ भी बड़ी अच्छी बनानी है, उनको स्पिरिचुअल लाइफ भी अच्छी बनानी है, उनको भागना नहीं है। दे हैव टू फेस देयर फियर्स। तो भक्त क्या करेंगे फिर ऐसी स्थिति में? अपने जो ऐशो आराम का जीवन है उसको उसको त्यागेंगे, अपनी नींद कम करेंगे, मेहनत करेंगे, अच्छे से पढ़ाई भी करेंगे, अच्छे से भक्ति भी करेंगे। मगर देखिए जब भक्त इस प्रकार की मेहनत कर रहा है तो भगवान वहां बैठे सारी मूवी देखते नहीं रहेंगे, वो भी तो सहयोग करेंगे। आप भगवान के भक्त है ना,
तो ये लाभ होता है भगवान के भक्तों को कि कम समय में वो ज्यादा आउटपुट दे पाते हैं, दे बिकम सो प्रोडक्टिव। आजकल की जो पढ़ाई होती है क्या होती है, पढ़ाई के साथ साथ मोबाइल फोन देखते रहते हैं, कुछ सामने कुछ एजुकेशन का कुछ देख रहे हैं, साथ में कुछ यूट्यूब का लिंक आ गया सामने तो वो भी देखने लग जाते हैं, कुछ गेमिंग करने लग जाते हैं। सो दे आर सो डिस्ट्रैक्टेड। 18 घंटे बेशक वो बैठे हैं किताब सामने लेके, मगर इफेक्टिवली जो पढ़ाई होगी 2-3 घंटा होगी। मगर वही जब जो हरि भक्त है वो आधा घंटा भी पढ़ लेगा तो उसको 6-7 घंटे का फल मिल जाता है। क्यों? क्योंकि व्यवसायत्मिका बुद्धि, सिंगल माइंडेड फोकस है उसका कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, और अल्टीमेटली भगवान भी उसका सहयोग करते हैं। कृष्णा इज ऑलवेज देयर। भगवान गीता में बताते हैं कि जो मेरी भक्ति में लगा हुआ है देयर इज नो लॉस एंड नो डिमिनिशन, उसकी कभी कोई हानि नहीं होने वाली। कई बार लोग बोलते हैं ना, देखो तू बस ये माला ही करता रहे, ये गीता पढ़ता रहे, टाइम कहाँ है तेरे पास कुछ और पढ़ने का। हाँ, अगर आपने थोड़ा सा भी टाइम निकाल लिया तो वहां क्या करते हैं, भगवान बोलते हैं देयर इज नो लॉस। वो जो बाहर का व्यक्ति, कर्मी व्यक्ति 18 घंटे पढ़ के जो ज्ञान उसको अर्जित होगा, जो नॉलेज आएगी, वही तेरे को मैं आधे घंटे पढ़ने पे दे दूँ। तो बस गीता अच्छे से पढ़ता रहे कंसिस्टेंटली। देने वाला तो मैं हूं ना, ज्ञान देने वाले तो भगवान है। मत्ता स्मृति ज्ञानम अपहूनम चा, भगवान गीता में बताते हैं कि स्मृति देने वाला भी मैं हूं और विस्मृति देने वाला भी मैं हूं। आप पेपर देने बैठे हैं, पढ़ाई करिए आपने, बाकी बच्चों ने भी पढ़ाई करी, मगर कई बार होता है ना, क्वेश्चन को आंसर लिखते लिखते एकदम से भूल जाते हैं। अरे कल रात को तो पढ़ा था, याद क्यों नहीं आ रहा, थोड़े अंगड़ाई अंगड़े याद क्यों नहीं आ रहा, क्या हो गया, बत्ती बुझ गई आपकी, याद था आपको मगर विस्मृति आ गई उसी समय। मगर भगवान के भक्त क्योंकि वो भगवान के ऊपर निर्भर है, सो कृष्णा सप्लाइज दैट नॉलेज टू देम, कृष्णा एम्पावर्स देम। जिस प्रकार हमें भागना नहीं है, अपनी ड्यूटी से भागना नहीं है, बल्कि उनको सामना करना है, और फिर भगवान की कृपा को हम आकृष्ट कर पाएंगे। कृष्णा विल हेल्प अस। ठीक है, वो प्रयास करते करते कई बार हम विफल भी होंगे। ऐसा नहीं है कि आप कृष्ण भक्त हैं तो हमेशा अव्वल ही आएंगे। आप हो सकता है आप प्रयास करने के बावजूद फेल भी हो जाए, बट वो जो फेलियर है उसको भी हमें एक्सेप्ट करना है और फिर हमें हार नहीं माननी है। तो अगर हम फेल हो गए तो हम कृष्ण को गाली नहीं देंगे कि देखो आपकी भक्ति में आके ये हाल हो गया जी। हम क्या करेंगे, और मेहनत करेंगे और प्रार्थना करेंगे। एफर्ट्स प्लस प्रेयर्स मेक्स एवरीथिंग पॉसिबल। ई प्लस पी इज इक्वल टू ई पी। हम घबराएंगे नहीं, उस स्थिति से घबराएंगे नहीं, उसको स्वीकार करेंगे। हाँ, ये भी कृष्ण का प्लान है, बट मुझे और प्रयास करना है। इन दिस वे we can come out of this situation. So we have to become a very good example in front of the society. We have to present a very good example in front of society. We are all Krishna's devotee. We are representing Krishna and Guru and society. ढूले ढूले गोरा चान हरि गुण गा, ओ ढूले ढूले गोरा चान हरि गुण गा। हरि नाम माता